अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसन जावेद और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2019 सुजुकी स्विफ्ट मैनुअल वेरिएंट का एक्सपर्ट रिव्यू। ये गाड़ी जी पाकिस्तान में 2010 में लॉन्च हुई थी और 2010 से लेके 2020 तक ये गाड़ी तकरीबन 10 लाख रुपए महंगे होने के बाद आजकल एक्स फैक्ट्री प्राइस 1995 पे सेल होती है और रजिस्ट्रेशन और एडवांस टैक्स सारी चीज़ें डालने के बाद बीइंग अ फाइलर ये गाड़ी आपको 20,85,000 90,000 रुपये में पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप ये किस शहर में लेना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद का थोड़ा फ्रेट ज़्यादा होता है और फ्रेट चार्जेस अगर इसमें ऐड करें तो ये आपको तकरीबन 20-85 की पड़ जाती है। इस प्राइस में जी ऑन शामिल नहीं है। सुजुकी स्विफ्ट जी 1328 सीसी का एक मैनुअल वेरिएंट है और इसमें एक तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इसकी 1300 से 1500 की कैटेगरी की गाड़ी में लाई कर जाती है, जिसकी वजह से आपको 1300 सीसी से ज़्यादा इसकी रजिस्ट्रेशन पे करनी पड़ती है। इस गाड़ी पे नॉर्मली जी ऑन आजकल नहीं चल रहा और ये 5 से 6 कलर्स में अवेलेबल है एंड इट्स ए टोटली पाकिस्तान असेंबल्ड व्हीकल। इसका सिर्फ जो 2010 का आप कह लें पहला वेरिएंट था, उसके कुछ यूनिट्स जो थे वो इंटरनेशनली असेंबल्ड थे और वो एज आ CBU जो है वहाँ से इम्पोर्ट हुए थे। अब जी हम इस गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं जो गाड़ी अपने साथ लेके आती है। इसमें जी इमोबिलाइजर की होती है जो कि इसका चोरी होना तकरीबन नामुमकिन बना देती है। उसके अलावा जी इसमें ABS ब्रेक्स हैं। एक अच्छी चीज़ जो स्विफ्ट की मुझे लगती है और सुजुकी की कह सकते हैं कि इसमें जो टायर्स आते हैं वो कंपनी से ही योकोहामा के टायर्स देती है और जो कि ख़रीदने के बाद आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। और अलॉय रिम्स भी इसमें होते हैं जी। DLX वेरिएंट जो इसका ये है या ऑटोमेटिक की भी बात कर लें, दोनों में फॉग लाइट्स भी होती हैं और ये कंप्लीट कार आप कह सकते हैं कि आपको इसको ख़रीद के इस पर कोई एडिशनल खर्चे नहीं करने पड़ते। इसके अलावा जी स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो इसमें द इंजन इज़ लाइक 1328 सीसी जिस तरह कि मैंने पहले बताया और तकरीबन 1050 kg इस गाड़ी का वेट है। पिक में ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि डॉक इंजन है। उसके अलावा छोटी बॉडी के साथ अगर आप देखें इसके इंजन को तो इट्स मतलब लाइक अ स्पोर्टी कार, ये आपको एक अच्छी पिक देती है, अच्छा फील देती है, कंट्रोल बहुत अच्छा है। कंफर्ट लेवल में अगर मैं अपनी प्रेफरेंस की बात करूं तो मैं इसको कल्टस 4V2 या पिकांटो से बेहतर रैंक करता हूं क्योंकि कंफर्ट में और ग्रिप में ये गाड़ी इन तीनों गाड़ियों से बेहतर है, जिसकी शायद एक वजह इसका बॉडी वेट ज़्यादा होना है एज़ कम्पेयर टू दोज कार्स। जी अब इस गाड़ी की कुछ ऐसी चीज़ों की बात करें जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। उसमें सबसे जो मेजर एट्रीब्यूट आजकल गाड़ी लेते हुए हम सभी सोचते हैं वो फ्यूल है। दो कि आजकल फ्यूल की प्राइसेस कुछ बेहतर हुई भी हैं, लेकिन ओवरऑल स्विफ्ट जो है जी मार्केट में ये बात मशहूर है और कंज्यूमर को ये बात बहुत बेहतर तरीके से पता है कि ये गाड़ी फ्यूल में बहुत अच्छी नहीं है जी, बहुत एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह ये भी है कि इट्स अबव 1300 सीसी प्लस डॉक इंजन है और इसकी पिक बहुत अच्छी है, तो जिसकी वजह से ये फ्यूल थोड़ा सा ज़्यादा खाती है। इसकी जो प्रूवन माइलेज है दैट इज़ 13 ऑन एवरेज ये विद इन सिटी देती है और मैं ऑब्वियसली इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम्स और सिग्नल्स इतने उस तरह के नहीं हैं कि यहाँ पे गाड़ी आपकी बार बार रुके। और अगर लॉन्ग पे आप बात करें तो इसकी प्रूवन माइलेज जो है वो तकरीबन 15 किलोमीटर पर लीटर है। तो इसकी इकॉनमी पे काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है जी कि इसकी गाड़ी की इकॉनमी इतनी नहीं है, तो उसको अगर हम जहन में रखें और साथ पावर को रखें तो मेरे ख्याल से तो वो जस्टिफाइड है। और इसमें जी दूसरी चीज़ बुरी आप ये कह सकते हैं कि इसकी रीसेल वैल्यू एज़ कम्पेयर टू सुजुकी की बाकी व्हीकल्स की अगर बात करें या किसी और कंपनी की बात करें तो इसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी सी कम है। लेट्स सपोज मैं ये गाड़ी आज जाके तकरीबन 21 लाख रुपए की ख़रीदता हूँ तो वेरी नेक्स्ट डे ये अपना लाख सवा लाख रुपया तोड़ देती है। और उस में थोड़ा सा एक फैक्टर ये भी है कि ये गाड़ी बिकने में थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि इस गाड़ी के बायर एक आप कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक निश मार्केट है जो इस गाड़ी को पसंद करती है और जिनको पिक से, पावर से, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से ज़्यादा कंसर्न होते हैं। एयर बैग्स 2 केस में नहीं होते, लेकिन इस गाड़ी का फ्रेम और इसका वेट इस काबिल है कि आप इसको लॉन्ग रूट पे लेके जा सकते हैं। और जी एक और जो चीज़ इसमें मुझे कहें कि मैं इसका फ्लॉ समझता हूँ वो ये है कि अभी तक हम पाकिस्तान में सेकंड जनरेशन ऑफ स्विफ्ट को चला रहे हैं और यही शेप जो 2010 में आई थी उसमें इवन कोई कॉस्मेटिक चेंज भी नहीं किया गया और वही शेप जो है वो अभी 2020 में भी 10 साल में गाड़ियों की शेप्स और दुनिया कहीं से कहीं पहुँच गया, लेकिन हम अभी तक इसी शेप के स्विफ्ट को चला रहे हैं। दो इट्स अ वेरी गुड कार, शेप वाइज भी देखें एरोडायनामिकली बिल्ट है
और बहुत अच्छी इसकी रोड ग्रिप है, लेकिन स्टिल आपको एक नेक्स्ट जनरेशन की स्विफ्ट मिल सकती थी पाकिस्तान में, क्योंकि सुजुकी में भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस चीज़ में वीक है और उन्हें पता है कि हमारे यूनिट्स आर ऑलरेडी सेलिंग, सो वाई डू वी नीड टू ब्रिंग अनदर शेप, और उस पर वो रिस्क क्यों लें। और इसी तरह अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें M सीरीज़ का इंजन है, जबकि इंजन भी अब चेंज होके इसमें लाइक K सीरीज़ का इंजन डल सकता था। तो ये इस गाड़ी की 2-3 जी मेरे नज़दीक बुरी चीज़ें हैं जी। अगर इस स्विफ्ट के साथ कंपैरिजन की बात करें तो जापानीज़ गाड़ियों को मैं ज़ाहिर है इससे कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि जापानीज़ यूज़ गाड़ियाँ होती हैं और अभी हम नई गाड़ी की बात कर रहे हैं। और अगर आप कंपैरिजन में जाते भी हैं तो आपके पास जापानीज़ गाड़ी में इस प्राइस ब्रैकेट में पासो या विट्स की पुरानी शेप्स दोनों की आप ले सकते हैं, और शायद आपको एक्वा की कोई 2012 की काफ़ी ज़्यादा यूज्ड गाड़ी मिल जाए। तो अगर इसको लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों से कंपेयर करें तो जी सबसे पहले तो इनका अपना एक सुजुकी कल्टस उसमें आ जाती है, जिसमें 3 वेरिएंट आते हैं। हम 2 की बात करेंगे, VXL की जो मैनुअल में फुली लोडेड वेरिएंट है, या ऑटो की। VXL आपको तकरीबन 19,25,000 रुपये में पड़ती है जी, सब रजिस्टर वगैरह कराने के बाद। और ऑटो जो है, जिसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, ऑटो गियर शिफ्ट इज़ नो चॉइस फॉर मी, क्योंकि उस गाड़ी में हर गियर शिफ्ट पे आपको बिल्कुल एक वाइब्रेशन और एक झटका महसूस भी होता है। और 2 के वो भी तकरीबन आपको 20,45,000 रुपये की पड़ जाती है। अगर आप बात कर लें किया की, जो कि एक नया प्लेयर है मार्केट में अभी पाकिस्तान के लिए, तो पिकांटो के भी 2 वेरिएंट, मैनुअल आपको तकरीबन 19,60,000 रुपये और ऑटो तकरीबन आपको 20,60,000 रुपये का पड़ जाता है। एक और कंपटीशन में जी, क्लोज़ कंपटीशन में 1300 सीसी की अगर बात करें तो सिर्फ फॉ ही है। फॉ V2 इस गाड़ी को एक क्लोज़ कंपटीशन देती है, और दोनों में स्पेक्स की अगर आप बात करें तो तकरीबन सेम है। उसमें भी टायर्स और रिम्स मैन्युफैक्चर्ड आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और वो तकरीबन आपको 16,60,000 रुपये में पड़ती है। तो अगर फॉ के साथ आप इसको कंपेयर करें और देखें तो तकरीबन ये 5 लाख रुपये का डिफरेंस पड़ता है। और फॉ का हम लोग रिव्यू एक दे भी चुके हैं, जिसका लिंक मैं साथ ही शेयर भी कर रहा हूँ। उसके अलावा जी स्विफ्ट के ही अगर बात की जाए तो स्विफ्ट में मैनुअल तकरीबन जिस तरह आपको बताया कि 20,85,000 रुपये, और ऑटोमेटिक वेरिएंट 22,35,000 रुपये में पड़ता है। अच्छा जी, अब इन गाड़ियों की अगर बात करें तो देखें जी, पाकिस्तान में हमें लॉन्ग रूट पे गाड़ी को लेके जाना पड़ता है। हम लोग मोटरवेज़ पे भी गाड़ियाँ चलाते हैं, GT रोड्स पे भी चलाते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए या उस चीज़ को आप देखें तो उसमें कल्टस का बॉडी वेट 800 किलो है, पिकांटो का तकरीबन 850 है, फॉ तकरीबन 900 है, और ये स्विफ्ट 1050 kgs अपना वेट रखती है जी। अगर इन चारों गाड़ियों 5 गाड़ियों का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो लॉन्ग रूट के लिए सबसे बेहतर गाड़ी स्विफ्ट है, क्योंकि इसका वेट भी थोड़ा बेहतर है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। ये मोटरवेज़ पे बाकी गाड़ियों की तरह या बाकी छोटी गाड़ियों की तरह बिल्कुल भी, जिसे हम एक लेमन टर्म में कहते हैं जी, हवा नहीं पकड़ती और ये हिलती नहीं है अपनी जगह से। इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू उन सारी गाड़ियों के। और माइलेज में आप कह सकते हैं, अभी आपने ख़ुद देखना है कि आपके लिए माइलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है या आपके लिए सेफ्टी और रोड ग्रिप और एक अच्छी पिक ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो मैं अगर इनमें से चूज़ करूँ तो मेरे लिए स्विफ्ट एक बेहतर ऑप्शन होगा। कल्टस की बॉडी बहुत लाइट है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कल्टस का कोई पार्ट कभी आपको रिपेयर कराना पड़े तो शायद वो रिपेयरेबल नहीं है। वो बहुत ही डिस्पोजेबल टाइप की गाड़ी है और आपको उसको फ़ौरन से एक नया पार्ट लेके डालना पड़ेगा। कल्टस के पार्ट्स इससे सस्ते हैं, फॉ के पार्ट्स इससे महंगे हैं, पिकांटो के पार्ट्स इससे महंगे हैं। स्विफ्ट आप ये नहीं कह सकते कि जी बहुत ही इकोनॉमिकली गुड है पार्ट्स में, क्योंकि इसके पार्ट्स एज़ कम्पेयर टू कल्टस आप कह सकते हैं सेम है। और बाकी गाड़ियों में अगर देखा जाए तो इसके और होंडा सिटी के पार्ट्स को आप आपस में कंपेयर करवा सकते हैं जी। अब अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैंने इन सब अवेलेबल वेरिएंट्स में से, जो कि नई गाड़ी के वेरिएंट्स हैं, मैं अभी जापानीज़ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं जी स्विफ्ट पे ही जाऊँगा। उसकी वजह यह है कि टायर्स इसमें बिल्ट इन अच्छे आ रहे हैं, रिम्स इसमें होते हैं, ABS ब्रेक्स इसमें होती हैं, पार्ट्स इसके इजीली अवेलेबल हैं। शेप से मुझे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे ये शेप पसंद है। और मैं जैसे पहले भी बताया कि मैंने ये गाड़ी 2010 मॉडल की तकरीबन 1.5 से 2 साल रखी है, और इसकी मेंटेनेंस ये बहुत आसान है। इसकी मंथली मेंटेनेंस अगर आप निकालना चाहें कि आपको लुब्रिकेंट्स पे कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे, फिल्टर्स पे, तो वो दैट इज़ अराउंड 4,000 से 5,000 रुपीज़, जो कि आपको महीने के इस पे लगाने पड़ेंगे, प्रोवाइडेड कि आपकी गाड़ी महीने का 4 से 5,000 किलोमीटर चल रही है जी। अगर फ्यूल की बात करें और फ्यूल कॉस्ट की बात करें, और हम ये एक सिनेरियो बिल्ड कर लें कि जी अगर एक बंदे की गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही है डेली का, तो 30 दिन में वो 3,000 किलोमीटर चल गई। और अगर आप देखें कि स्विफ्ट आपको, अगर लेट सपोज आप 12 की एवरेज भी लगा लें कि जी मेरी गाड़ी मुझे स्विफ्ट 12 की एवरेज तो देगी,
जो कि ऑब्वियसली प्रूवन है और इससे नीचे ये नहीं जा सकती। 12 की एवरेज अगर आपको ये गाड़ी दे रही है तो आपको तकरीबन महीने का 250 लीटर फ्यूल चाहिए, जिसकी कॉस्ट 18,775 रुपये बनती है। और अगर आप बात करें कल्टस की, और कल्टस की एवरेज आप लगाएंगे वो आपको तकरीबन 15 की एवरेज दे रही है। तो उस 15 की एवरेज के साथ आप ये देख सकते हैं कि आपको तकरीबन महीने का 200 लीटर फ्यूल चाहिए। अब 200 लीटर फ्यूल की कॉस्ट इज़ अराउंड 15,000 रुपये। तो ये असेसमेंट आप कर सकते हैं कि अगर आप स्विफ्ट रखेंगे तो आपको तकरीबन 3,775 रुपये का एडिशनल फ्यूल चाहिए। अगर आप कल्टस रखेंगे तो आपको 15,000 रुपये का फ्यूल चाहिए। अगर आप पिकांटो रखेंगे और 17 की एवरेज लगाएंगे तो आपको तकरीबन 13,000 का फ्यूल पड़ेगा। तो अब ये डिसीजन एंड यूज़र का ही है कि उसको क्या ये बेहतर लगता है कि उसकी गाड़ी की ग्रिप अच्छी हो, उसकी गाड़ी के सारे पार्ट्स अवेलेबल हों। पार्ट्स में ख्वारी अक्सर हो जाती है। सुजुकी का या पिकांटो का ये इशू नहीं है, क्योंकि पिकांटो के सुजुकी के सबके पार्ट्स अवेलेबल हैं। जैपनीज़ गाड़ी के साथ आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आप उस टाइम ये ज़रूर सोच सकते हैं कि जी जैपनीज़ के पार्ट्स इन सब गाड़ियों से बहुत महंगे होंगे, और महंगे होने के साथ साथ देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ ख्वारी जो आज तक कोई नहीं निकाल सका कि वो कितनी होगी। तो अगर आप बात करें जी कि ये डिसीजन अगर मैंने लेना हो कि मैं इन सब गाड़ियों में से कौन सी लूँगा, तो कंसिडरिंग अ न्यू कार मैं स्विफ्ट पे जाऊँगा, जिसमें मुझे इसके अंदर इमोबिलाइज़र होना, अलॉय रिम्स होना, इसकी ग्रिप अच्छी होना, इसकी शेप अच्छी होना, और इसमें योकोहामा के टायर्स होना, प्लस इसमें नेविगेशन आता है जो कि इसके साथ की किसी भी अवेलेबल वेरिएंट में प्राइस के अंदर इंक्लूसिव नहीं है। नेविगेशन इसकी ठीक है जी, इट्स लाइक एवरेज से आप अबव एवरेज कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी नहीं है, इसको मज़ीद ये बेहतर बना सकते थे, बट इट गिव्स यू लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, वाईफाई भी है, इंटरनेट भी है, इट्स एन एंड्रॉयड पैनल, और इसमें जो मैप्स हैं वो अच्छे हैं। तो जी अगर मैं आपको बिल्कुल फाइनल वर्डिक्ट दूं तो स्विफ्ट इज़ अ वेरी गुड कार। इसकी पिक इज़ वेरी एग्रेसिव। आपने अगर पिक का मज़ा लेना है तो इस गाड़ी से बेहतर पिक हैचबैक में किसी गाड़ी की नहीं है। अगेन नॉट कंपेयरिंग इट विद जापानीज़ कार्स। तो इट्स अ गो जी, इट्स अ गुड कार, इट्स अ गुड कार टू कीप। रीसेल वैल्यू पे अगर आप जाएंगे तो जहन में रखिए कि ये 1 से 1.5 लाख रुपया आपका तोड़ेगी, लेकिन 4 साल में 5 साल में अगर आप अभी बढ़ती हुई प्राइसेस को देखें तो गाड़ी की रीसेल पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें जी सब्सक्राइब करें, हमारे रिव्यूज़ आते रहते हैं। आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट में हमें बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लगा। अगर आप किसी गाड़ी का रिव्यू हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। कोविड टाइम्स हैं जी, कोरोना हर तरफ फैला हुआ है। हमारी तरफ से छोटा सा एक मैसेज कि स्टे सेफ, स्टे होम। मैंने मास्क इसीलिए नहीं पहना हुआ क्योंकि मैं अकेला हूँ गाड़ी में, और ऑब्वियसली मेरे साथ अगर कोई होता तो मैं मास्क भी ज़रूर पहनता। तो स्टे सेफ जी, स्टे होम, कम से कम बाहर निकलें, और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।